हद के आगे दो विपरीत छड़ियां और फिर माथे पर बिंदी, मेल मिलाप से बने जो भाषा, नाम है उसका हिंदी। जी हाँ, हिंदी। आज है 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस। आज हम कुछ शायरी या कविताओं की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम भाषा की बात करने वाले हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी की। आप सभी लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में हिंदी भाषा का ही यूज करते हैं और इंग्लिश भाषा का भी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? चलिए कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया था। इसके बाद 1953 से इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज हम जिस भाषा को हिंदी रूप में जानते हैं वो आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। आर्य भाषाओं का पुराना रूप ही वैदिक संस्कृत है। भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, फिजी, पाकिस्तान, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और त्रिनिदाद देशों में भी हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, जबकि इनकी राजभाषाएं अलग हैं। अमेरिका में 11वीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा तैयार पावर लैंग्वेज इंडेक्स के मुताबिक साल 2050 तक हिंदी दुनिया की सबसे ताकतवर भाषाओं में से एक होगी। हिंदी भाषा की पहली बुक 1805 में प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था प्रेम सागर। बिहार पहला ऐसा राज्य था जिसने 1881 में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। दुनिया में 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है, जिसमें अमेरिका के 45 विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं। वेब एड्रेस बनाने में 7 भाषाओं का यूज होता है और उसमें से एक भाषा हिंदी भी है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा को सबसे पहले 1977 में उस समय के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी में संबोधित किया था। सन 2000 में हिंदी का पहला वेब पोर्टल सामने आया था। युवा भारत में YouTube पर 93% हिंदी वीडियोस देखते हैं। हिंदी का जो शब्द पहली बार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया था, जानते हैं वो कौन सा था? वो था स्वदेशी। अब मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसे शब्द जो अंग्रेजी भाषा में लिए गए हैं हमारी हिंदी भाषा से। जी हाँ, इसमें से कुछ शब्द जो मैं आपके सामने ला रही हूँ वो ऐसे हैं: वरांदा, कमरबंद, ठग, बंगलो, महावत, चीता, चटनी, डिकॉय, कौड़ी, लूट और शॉल। ये शायद कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके बारे में मुझे पता था, पर ऐसे कई सारे शब्द होंगे जिसे कई और भाषाओं ने हमारी हिंदी भाषा से लिया है। ये हिंदी भाषा वही भाषा है जिस पर हमको गर्व महसूस करना चाहिए, लेकिन अफसोस हम भारतवासी ही इस भाषा को कहीं महत्व देते ही नहीं हैं। हमें लगता है कि इंग्लिश पढ़ने वाला या बोलने वाला ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। आज इस हिंदी भाषा के पतन का कारण हम सब हैं, हमारा समाज है, क्योंकि हम सब ने अंग्रेजी भाषा को इतना महत्व दिया कि हमारी खुद की भाषा कहीं खो गई है। आज दूसरे देशों के लोग हिंदी भाषा सीखना चाहते हैं, उसके लिए वो ट्यूशन्स भी लेते हैं, और हम जिसके पास ये भाषा धरोहर के रूप में है उसे संभाल ही नहीं पा रहे। हम खुद ये चाहते हैं और ये मानते हैं कि जो व्यक्ति इंग्लिश जानता है, इंग्लिश बोल सकता है, वो बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन जो ये नहीं जानता वो शायद अनपढ़ है या वो पढ़ना लिखना ही नहीं जानता, जबकि उन्हें ये समझना पड़ेगा that English is just a language and nothing else. हिंदी is also a language, but वो हमारी राष्ट्रभाषा है। हमें उसे सम्मान देना चाहिए, उसे आगे लाना चाहिए। हम अपनी खुद की चीज़ों की कभी महत्व को समझ ही नहीं पाते। तो आइए कोशिश करते हैं अपनी भाषा को और मजबूत बनाने की। जय हिंद।